हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पंचप्रयाग और इससे रिलेटेड यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार पंचप्रयाग है क्या और ये कहाँ पे जो है स्टेब्लिश है। तो पंचप्रयाग की हम बात करें तो पंचप्रयाग जो आपके स्टेब्लिश है वो आपके उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जो है आपके पंचप्रयाग स्टेब्लिश है। पंचप्रयाग की सबसे हम पहले बात करें, देखिए पंचप्रयाग जो कन्फ्लुएंसेस मतलब जो नदियां मिलती हैं और एक अलकनंदा जो नदी के अलकनंदा नदी है जो सभी प्रयाग पे कॉमन रहेगी और बाकी नदियां मिलने से जो इस प्रयाग का नाम पड़ता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अलकनंदा और भागीरथी। देखिए, अलकनंदा से जब भागीरथी मिलती है तो यहाँ पे जो बनता है वो आपका देवप्रयाग बनता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को जो है हम यहाँ पे देवप्रयाग बोलते हैं। देवप्रयाग यहाँ पे पहला आपका पंचप्रयाग रहता है भाई। और इस पे जो आपका तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा तीर्थ स्थल है? गंगोत्री तीर्थ स्थल जो है वो आपका देवप्रयाग पर स्टेब्लिश है। सेकंड हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग की हम बात करें तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और आपका मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम पे जो कन्फ्लुएंसेस पे जो आपका प्रयाग बनता है वो आपका क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग कहलाता है। और रुद्रप्रयाग कहलाता है। और वहीं रुद्रप्रयाग पे जो आपका तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है? रुद्रप्रयाग की हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका केदारनाथ जो है आपका रुद्रप्रयाग पर स्टेब्लिश है और ये आपके मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल पर है। वही हम थर्ड बात करें रुद्रप्रयाग के बाद हम बात करें कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग की हम बात करें तो कर्णप्रयाग में जो आपका पिंडर नदी है, पिंडर नदी और आपके अलकनंदा के संगम स्थल पर जो है यहाँ पे कर्णप्रयाग बनता है। तो कर्णप्रयाग जो है आपका अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम स्थल पर बनता है। फोर्थ प्रयाग की हम बात करें तो फोर्थ प्रयाग जो है वो आपका नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग जो है वो आपका नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम स्थल पर जो है नंद प्रयाग बनता है। और वहीं फिफ्थ हम बात करें विष्णु प्रयाग की, तो विष्णु प्रयाग की हम बात करें तो विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम स्थल पर अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम स्थल पर जो आपका प्रयाग बनता है वो विष्णु प्रयाग है। और विष्णु प्रयाग पे जो आपका तीर्थ स्थल है, पिलग्रिम स्थान है, वो आपका कौन सा है? बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जो है आपका विष्णु प्रयाग पर स्टेब्लिश है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग पे है और आपका गंगोत्री जो है वो आपका देवप्रयाग पर स्टेब्लिश है। और देवप्रयाग पे जो नदी मिलती है वो भागीरथी नदी और अलकनंदा के संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। और वहीं पिंडार और अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं और नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को जो है आपका नंद प्रयाग बोलते हैं। और वहीं विष्णु प्रयाग की हम बात करें तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम स्थल को जो है यहाँ पे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछा गया है देवप्रयाग। देखिए, देवप्रयाग हमने डिस्कस किया था, हमने देवप्रयाग अभी देखा था कि देवप्रयाग कौन कौन सी नदियों का संगम है? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा के संगम स्थल को देवप्रयाग बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका पिलग्रिम स्थान है वो गंगोत्री है। मंदाकिनी अलकनंदा के संगम को हम क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग बोलते हैं और यहाँ पे जो आपका तीर्थ स्थल है, पिलग्रिम स्थान है, वो केदारनाथ है। पिंडार और अलकनंदा के संगम को क्या क्या कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम को जो है विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और विष्णु प्रयाग पे जो है आपका बद्रीनाथ स्टेब्लिश है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि ये आपका देवप्रयाग। और आपके ये सारे मैच करेंगे कहाँ पे? ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरह आपको पांचों प्रयाग याद रखने हैं। तो ये ऑल अबाउट था पंचप्रयाग के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो ले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।